अब आपका बैंक, हम देखिए स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाएंगे बिकॉज वो सबसे जरूरी है। ये सब ज्ञानबाजी हमको पसंद नहीं आता है। ठीक है। ठीक है। बैंगलोर का, बैंगलोर का कौन लिखेगा? जल्दी से अपडेट करो, सब जन लिखेगा। ठीक है, हम बार बार रिपीट नहीं करेगा, कोई प्लानिंग कुछ नहीं। ठीक है। और जिसका भी केपीएमजी ग्लोबल ये सब फंस रहा है ना, पहले उसमें ध्यान देके खत्म करना है। करंट अफेयर्स में ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। करंट अफेयर्स उसको ही माथापच्ची करना है। देखो करंट अफेयर्स आपको तभी माथापच्ची करना है जब आपका फर्स्ट टू अटेम्प्ट है। इतना मैं बता देता हूँ। अगर आपका फर्स्ट टू अटेम्प्ट नहीं है ना, आपका तीन, सबका दो अटेम्प्ट से तो ऊपर ही है इधर में, तो तुमको करंट अफेयर्स में ज्यादा माथापच्ची करने का दरकार नहीं है। तुम खाली अपना सीए सिलेबस अगर अच्छा से आता है, कम्युनिकेट आता है जो है, तो तुम्हारा हो जाएगा। जिसका एक अटेम्प्ट है ना, एक या दो अटेम्प्ट, उसको करंट अफेयर्स को तगड़ा करना पड़ेगा थोड़ा सा। इतना इजी कर दिया आपके लिए लाइफ ने। करंट अफेयर्स किसको इंप्रूव करना है? किसको करना है करंट अफेयर? जिंदगी के लिए तो इंप्रूव कर लीजिए, पर इंटरव्यू के लिए इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर तुम जनरल कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है, सॉरी तुम जनरल कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहा है, तो तुमको पीएसयू आएगा, तो उसमें आपका ये करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पूछा जाता है। पर यहाँ पर में सब जनरल है, जितना मेरा है। और ज्यादा करके सबका दो एचएम से ऊपर ही है, अक्सर जैन को छोड़ दे तो आपका ज्यादा करंट अफेयर्स माथापच्ची नहीं करने का दरकार है। बाकी जब ये सब है, ये करने से आपका काम बन जाएगा। समझ में आ गया ना ये चीज? ये चीज लिख लीजिए जल्दी से, नहीं तो करंट अफेयर्स इंप्रूव करने लग जाएंगे। कि जापान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, जापान का प्राइम मिनिस्टर क्यों गया, वो क्यों गया, वो सब नहीं करने का दरकार है। लिख लीजिए जल्दी से, जो मैं बोला अभी जस्ट। करंट अफेयर्स किसको इंप्रूव करना है? हु हैव टू इंप्रूव द करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स किसको इंप्रूव करना है, लिख लीजिए जल्दी से, नहीं तो करंट अफेयर्स में टाइम बर्बाद कर देंगे। हु हैज टू इंप्रूव करंट अफेयर्स? फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट मैक्सिमम। क्योंकि उसके लिए आईटीसी, वेदांता, फ्लिपकार्ट, ये लोग ज्यादा करके पूछते हैं। आईटीसी, वेदांता, फ्लिपकार्ट, लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ ग्रुप में। करंट अफेयर्स आपको किसको इंप्रूव करना है, फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट। कंपनी का नाम लिखिए, आईटीसी वेदांता, आईटीसी वेदांता, फ्लिपकार्ट। जनरली बिग फोर में भी ले लेता है, पता नहीं क्यों, कभी कभी भी नहीं ले रहे हैं लोग। आर्टिकलों का लेता है, आर्टिकलों का केस में करंट अफेयर्स चेक करता है। आर्टिकल होता है ना वो लोग का केस में, करंट अफेयर्स वो चेक करता है। आप लोग का केस में छोड़ देता है लोग, वो लोग को टेक्निकल नॉलेज तो होता नहीं है, तो लोग करंट अफेयर्स में वो लोग को करता है। ओके। तो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में लिख लीजिए कंपनी का नाम, आईटीसी वेदांता फ्लिपकार्ट। नाम भी लिख लीजिए, मोनू दलाल आप ही लिखिए उसका नाम, आईटीसी वेदांता फ्लिपकार्ट। ठीक है, हो गया। अब सेकंड में बोल रहा था मैं, भूल गया। पीएसयू, पीएसयू लिख लीजिए। पीएसयू लेगा अदर देन जनरल कैटेगरी, ये लिख लीजिए मोनू आप ही लिख। पीएसयू लेगा अदर देन जनरल कैटेगरी और सीए अप टू फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। अदर देन जनरल कैटेगरी और सीए अप टू फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट जनरली लिया जाता है, ये शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया लोग का रहता है। तो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, वो भी मार्क्स दिखता है, 55% से ऊपर आया वो देखा, तो ये लिख लीजिए पीएसयू का, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड भी जल्दी से जाएगा नहीं, फर्स्ट ही जाएगा। ठीक है, चलो। इन्फोसिस लिखिए, इन्फोसिस। इन्फोसिस लेगा अप टू फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। अगेन आपको अपना पता चल जाएगा अपने बारे में ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये लिखते जाइए। आनंद राठी किसी को भी ले लेगा, लिखते जाइए आनंद राठी, एनी वन। आनंद राठी कैन टेक एनी वन, बैंक कैन टेक एनी वन, बिग फोर कैन टेक एनी वन। लिख लीजिए, लिखते जाइए चीज, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिग फोर कैन टेक एनी वन, बैंक कैन टेक एनी वन, आनंद राठी कैन टेक एनी वन। तो जो एनी वन वाला है उसको सबको अच्छा से करना है कंप्लीट। एनी वन कैटेगरी वाला सब कुछ सबके लिए है। इन्फोसिस अप टू सेकंड अटेम्प्ट, आनंद राठी, बैंक, बिग फोर कैन टेक एनी वन। मोहम्मद इमरान तुम लिखो, एस आर बाटली बॉय इक्वल्स टू बिग फोर, ई वाई। लिख लो, एस आर बाटली बॉय इज इक्वल टू ई वाई बिग फोर। और सुरेश सुराना इज आर एस एम बिग सिक्स। मेरे नाम में मजा नहीं आ रहा है, शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेगा कोई। सुरेश सुराना, ठीक है, आर एस एम बिग सिक्स। ऑडिट, इसमें पूछेगा स्टेट ऑडिट, एस आर बाटली बाई स्टेट ऑडिट, एस आर बाटली बाई स्टेट ऑडिट, आर एस एम स्टेट ऑडिट। जनरली स्टेट इंटरनल ऑडिट, जीएसटी कुछ भी पूछ सकते हैं लोग। और ई वाई, ई वाई में भी ना ऑप्शन देता है तुमको, तो स्टेट ऑडिट में जाएगा, जीएसटी करेगा, इंटरनल ऑडिट करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करेगा, तुम क्या करेगा तुम बताओ। तुमको स्टेट ऑडिट ही सुनना है। पता नहीं लोग क्यों ऑप्शन देता है, वहां पर वैकेंसी हो चाहे नहीं हो, तुमको सारा ऑप्शन दे देगा लोग।
तो तुम उल्टा उल्टा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेगा तो तुम आउट हो जाएगा। तुमको स्टेट ऑडिट ही सिलेक्ट करना है। ये भी हम अभी बता देते हैं। एस आर बाटली भाई में ऑप्शन बोलेगा ना कौन सा फील्ड में जाना है, तो स्टेट ऑडिट, बिकॉज एस आर बाटली इज नोन फॉर स्टेट ऑडिट ओनली। आरएसएम स्टेट ऑडिट जीएसटी इंटरनल ऑडिट का ऑप्शन देगा, तो स्टेट ऑडिट एंड जीएसटी ऑप्शन मांगेगा वो लोग कि किधर जाएगा किधर नहीं जाना है। स्टेट ऑडिट जीएसटी लिखते जाओ। आरएसएम लिखो भाई, उमरा मोहम्मद इमरान आरएसएम भी लिख दो, सुरेश सुराना इज आरएसएम बिग सिक्स। और इसमें तुमको सिलेक्ट करना है, उसको एडिट करके स्टेट ऑडिट और जीएसटी, अगर ऑप्शन देता है तो स्टेट ऑडिट और जीएसटी सिलेक्ट करना है। उसमें भी अगर ज्यादा अगर अंदर जाने का कोशिश कर रहा है तो स्टेट ऑडिट जीएसटी में देख लेना, जीएसटी ले लेना, तो तुम्हारा ऊपर में है फिर वो तुम्हारा होल्ड कितना है। स्टेट ऑडिट में लेने से जल्दी लेता है, उसको अच्छा से लिखो। और एस आर बाटली बॉय में एनी टाइम स्टेट ऑडिट, भले तुम रिजेक्ट हो जाओ पर जीएसटी बीएसटी में लेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि एस आर बाटली बॉय ऑलवेज चूज जीएसटी, लिख लो मोनो, ऑलवेज चूज जीएसटी, सो ऑलवेज चूज स्टेट ऑडिट, उल्टा बोलती है ई वाई इंडिया। एस आर बाटली बॉय लिखो, एस आर बाटली बॉय इक्वल्स टू ई वाई इंडिया, इट्स ई वाई इंडिया बिग फोर। बहुत लोगों को नहीं पता चलेगा फिर ये, जो तुम्हारे लिए कॉमन सेंस है किसी के लिए नहीं होगा, तो अपना सबको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो एस आर बर्टली बॉय स्टेट ऑडिट, ई वाई इंडिया बिग फोर स्टेट ऑडिट लेना है, आर एस एम होगी स्टेट ऑडिट, जीएसटी बिग सिक्स, ठीक है। समझ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा कंपनी रह गया इधर में। बैंगलोर ना, बैंगलोर, ठीक है। बैंगलोर, बैंगलोर किसने सिलेक्ट किया था यहाँ पर में, फटाफट बताओ तो बैंगलोर वाला कौन कौन था। बैंगलोर किस किसने किया था, फटाफट बताते जाओ। बैंगलोर इसमें वो करो, बैंगलोर इसमें करते जाओ, ठीक है। बैंगलोर, मेरे को उसमें रिप्लाई करते जाओ, ठीक है। ठीक है, मोहम्मद इरफान, ठीक है, मोहम्मद इरफान, है ना। सर, मैं भी यशवंत, दो हम्म, जने सर। ठीक है। ठीक है, बैंगलोर में भी ठीक कंपनीज आया है वैसे, ठीक है, इट्स गुड। लॉट ऑफ कंपनीज हैव कम। पीडब्ल्यू सी एस डी सी आएगा बाय डिफॉल्ट, याद रखिएगा। पीडब्ल्यू सी एस डी सी सब में आ जाएगा, अभी आने वाला है, मेरे को लगता है आएगा वो। नहीं तो ऑफ कैंपस आएगा, ऑफ कैंपस जनरली नहीं हायर करते वो, तो आएगा। डिलॉयट यूएसआई लिख लो, ऑफ कैंपस आएगा, तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब बैंगलोर में आपका दिख रहा है, देखो बैंगलोर में आपका दिख रहा है एक्सेंचर इंडिया दिख रहा है, एक्सेंचर इंडिया, ठीक है। तो ये अच्छा से करना है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट लिख लो, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। एक्सेंचर मींस रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, आपको ऑप्शन देगा ना क्या क्या सिलेक्ट करना है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट ही सिलेक्ट करना है, आर टू आर, ठीक है। एक्सेंचर बैंगलोर में, और दूसरा आनंद राठी, इसे कोई ऑप्शन देगा तो वही फाइनेंस अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट्स कर लेना है, ठीक है। फिर देता है एट्रिया, ठीक है, और दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बेंगलोर में दिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। एट्रिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इस समय माथा नहीं लगाना, तो एक्सेंचर आप लिखते जाओ, मोहम्मद इरफान एक्सेंचर और आनंद राठी में दिमाग लगाना है, ठीक है। और ई वाई जी डी एस, ई वाई जी डी एस, फ्लिपकार्ट, इन्फोसिस अप टू 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। आईटीसी बेकार में माथा लगा के फायदा नहीं, आईटीसी में केपीएमजी ग्लोबल, और केपीएमजी ग्लोबल स्टैट ऑडिट में लेगा। बैंगलोर में मीसू, मीसू देख, नए नए कंपनी है मीसू, ले सकता है, वो बोल नहीं सकता है लोगों। ओराकल लिख लो, ओराकल ले सकता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ले लेता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ले सकता है, पता नहीं टोयोटा फ्योटा है, एक्सिस बैंक ये लेगा। सुरेश सुराना इज आरएसएम, एस आर बाटली बॉय, वेदांता अप टू 2 अटेम्प्ट्स, फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स को लेगा। एक्सेंचर कितना और एक्सेंचर आएगा, पीडब्ल्यू सी एच डी सी आया है तो इधर में, बैंगलोर में ही आएगा पीडब्ल्यू सी एच डी सी इस बार, बैंगलोर में आया इस बार पीडब्ल्यू सी एच डी सी, ठीक है। और एचएसबीसी, एचएसबीसी में जल्दी लगता है, बिहेवियर क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, लिख लिया सारा। हाँ सर। ग्रुप में लिखो जल्दी जल्दी जो मैं बोला, एचएसबीसी, ठीक है सर। जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखो। मैं जल्दी बोलता हूँ क्या, देखो देखो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। एचएसबीसी बिहेवियर क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी जल्दी। केपीएमजी ग्लोबल स्टैट ऑडिट, आनंद राठी एसएफएम, एक्सेंचर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। मोहम्मद इरफान तुम नहीं लिखा, ठीक है। एक्सेंचर ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जनरली नहीं लेगा कोई को, वो अदर देन जनरल कैटेगरी को लेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में माथा लगा के फायदा नहीं है, ठीक है। आनंद राठी ईवाई जीडीएस, आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हटा दीजिए,
ठीक है। फ्लिपकार्ट ट्रेजरी प्रोफाइल में लेता है, ट्रेजरी एंड फाइनेंस। ठीक है। ओरेकल, फिर बैंक हो गया, ये हो गया। ऐसे कौन पढ़ेगा भाई, तुम्हारा पास समझ भी नहीं आता रेटिंग। ठीक है। मैं ग्रुप में लिख लो। टाइप करेगा सर। हाँ टाइप हाँ सर। करेगा। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो HSBC में टारगेट करना है, KPMG ग्लोबल, EY GDS, और ये एक्सेंचर, मेरे सबसे अच्छा से कंपनीज आया है, हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपका, और कोई कोई दूसरा लोकेशन लिया, सारा लोकेशन कर दिया ना मैंने। और कोई लोकेशन बचा है जिसने नहीं है? नो सर, नो सर। सारा करवा स्क्रीन दिया मैंने। प्रैक्टिस कराओ सर। चलो, तो मैंने तुमको बता ही दिया था, नेक्स्ट किसको पकड़े, रुको, जो लिखा है उसको ही पकड़ेगे। ठीक है। मिति का तुमको आवाज अभी आ रहा है? तुमको CV बोला था बनाने के लिए, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ। तो तुम ना CV मेरा फॉर्मेट में बनाएगा एक। ठीक है। हाँ जी सर, आ रही दो है और आवाज। बनाएगा CV, 2 CV और बनाएगा। तो एक CV में सारा चीज लिखो, स्टैट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, सारा लिखो आर्टिकलशिप में, थोड़ा थोड़ा करके सारा लिख दो। कीवर्ड का फाइल मैंने दिया ना एक टू, तो वो वाला कंप्लीट कर लो पहले तो। ठीक है। और दूसरा नौकरी प्रोफाइल का मैंने डिटेल दिया, तो नौकरी प्रोफाइल भी ऐसे करके अपडेट कर लो। नौकरी प्रोफाइल ठीक है। उसमें, हाँ, नौकरी प्रोफाइल का मैंने फाइल दिया है, वैसे करके तुम अपडेट कर लो। नौकरी प्रोफाइल सबका अपडेटेड है ना? नौकरी प्रोफाइल प्लीज अपडेट करिए जल्दी जल्दी, सब जन। ठीक है। नौकरी प्रोफाइल बहुत, अब इसे हम रिपीट कर देते हैं, ग्रुप में भी लिख रहे हैं, तो आपका लिख दीजिएगा CA नवंबर, जो भी आपका है, May 22 है, एक बार लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर लुकिंग फॉर जॉब ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है। बिग 4, बिग 4 एंड स्टे, बिग 4 और इंडस्ट्री, MNC। ठीक है, ये हो गया। CTC एक बार के लिए आप है ना 9 लाख ही दीजिएगा, कम थी देने से ज्यादा रहता है। नोटिस पीरियड बैंक में जो भी हो उससे मतलब नहीं है, 0 दीजिएगा यहाँ पर मैं। 0, 0 to 15 डेज। ठीक है, 0 to 15 डेज दीजिए। फोटो जो होगा ना, फोटो आप ना लिंक्डइन और इसमें, लिंक्डइन और ये क्या बोलता है, Naukri.com में एक ही दीजिएगा। सेम फोटो, सेम फोटो दीजिएगा, सेम फोटो होना चाहिए। फोटो सेम होना चाहिए। ठीक है। और फोटो आपके में से याद रखना, हेड शॉट होना चाहिए, हेड शॉट। हेड शॉट प्रोफेशनल फोटो ब्लेजर में हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। हाँ। हम्म, चल, का क्या नाम है, मितिका ना? मितिका। की फोटो को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसको और ना प्रोफेशनल कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको। ठीक है। ऐसे करके फोटो बनाना है सबको, अच्छा फोटो, फिर फोटो से बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे करके आप है ना एक कोट पहन के कर सकते हो। समझ के आ गया ना ठीक है सर। मितिका? आपको फोटो ही लिंक्डइन में, और एक ही फोटो रखिएगा, लिंक्डइन और Naukri.com में एक ही फोटो लगाना है। बाकी आपका अबाउट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ओपन टू वर्क लिखने का दरकार नहीं है लिंक्डइन में। और अबाउट सेक्शन भर लीजिएगा, अबाउट सेक्शन में पूरा प्रॉपर्ली अच्छा बनेगा, एनालिस वैनालिस करके पूरा से अच्छा से बना लीजिएगा। मेन है फोटो। लिंक्डइन हो या यूट्यूब हो, सॉरी, लिंक्डइन हो या Naukri.com, फोटो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। फोटो में ठीक है हमेशा सर। ब्लेजर पहन लीजिएगा, ब्लेजर पहन के आप हेडशॉट फोटो बना लीजिए। और बैनर आप canva.com से ही बना सकते हो। बैनर आपने ऑलरेडी बनाया है ना, इससे फर्क पड़ेगा आपका। बैनर बनाया है आपने? बैनर। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है आपका बैनर। बैनर में ज्यादा चेंजेस, फोटो में बदल दीजिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अबाउट सेक्शन ये। और मेन है Naukri.com, Naukri.com को आप अपडेट करिए, बढ़िया से सेम फोटो लगाइएगा। ठीक है। फोटो जरूरी है। अक्षर जैन तुम फोटो लगाया है? अक्षर चेक जैन। करो सर। अक्षर जैन, यही है क्या? कोट पहन के लगाओ, कोट पहन लो एक टू, अच्छा है इनसे। कोट पहन के लगाओ। तुम बहुत गुस्सा में फोटो खिंचाएगे। हम्म, हम्म, हम्म। सर ऐसा दोबारा लग, करवाऊँ सर? हाँ हाँ भाई, ऐसा लग रहा है तुमको बड़ा गुस्सा में फोटो खींच रहे हो। ठीक है। तो तुमको एक टू थोड़ा सर सा, जॉब नहीं लगी। इसलिए ठीक है, तो इसको थोड़ा और वो स्माइल दो, थोड़ा सा स्माइल देना पड़ता है ना थोड़ा सा। ठीक है। और कोई, और कोई दिखाएगा अपना? इरफान, इरफान, तो मेरा चेक कर लो। नाम बताओ। मोनू। फोटो अच्छा खींचो, फोटो। ये फोटोग्राफर हायर कर लो, एक ही जगह का सबका खींच देगा फोटो। फोटो खींचा ले सुजीत। ठीक है।
ओपन टू वर्क लिख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं मेरे हिसाब से फोटो। ठीक है, जो आपने शर्ट प्रोफेशनल पहनना पड़ेगा ना, तो वो थोड़ा टी शर्ट वाला लग रहा है, तो इसको और इम्प्रूव कर लीजिए फोटो। फोटो मेन है, बैनर बना लीजिए canva.com से। फोटो थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, फोटो ही मेन है। वो तो फोटो तो सेल्फी खींच सकता है, मेन कपड़ा अच्छा से पहन के। और किसका? मेगा सर सिंगल। मेरा भी देख लो। मेरा भी किसका? देख लो सर। फोटो सर बढ़िया मेरा लगाइए भी। आप लोग एकदम। कौन सी ये? AR13? नहीं, ये तो नहीं है। ये कौन सा है? कौन सा है इसमें ये? सर ऊपर फोटो? ऊपर वाला, ऊपर वाला। फोटो ही नहीं है फोटो इसमें। नहीं फोटो नहीं है लगाई। सर इसमें। फोटो तो जरूरी है ना, नजर नहीं हम्म। लगे सिर्फ फोटो। फोटो तो जरूरी है। फोटो तो ठीक है, फोटो ही असली होता है। ठीक है, लड़का हो हम्म। कहते हैं कुशल लोड़ा का तरह फोटो बनाइए, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसे करके ना। ठीक है, फोटो मेन होता है, सर देखिए। फोटो कुशल लोग। ठीक है, फोटो बढ़िया एकदम अच्छा से कोट पहन के, टाई पहन लीजिए एक ठो, टाई का कलर देख लीजिए, ऐसे करके बढ़िया फोटो बनाइए एकदम। समझ रहे हैं ना? फोटो एकदम एक एक नंबर होना चाहिए आपका। अबाउट सेक्शन बढ़िया, कि उससे फर्क पड़ता है, कोई मैसेज करेगा रिप्लाई करेगा। समझ में? ये तो ज्यादा ही हो गया, ये वाला देखिए। ये ज्यादा हो गया है, ऐसे नहीं। ये ज्यादा ला काला चश्मा नहीं पहनना है। इनका ठीक लग रहा है, देखिए। तो मेरा भी ऐसे देख करे लो एक फोटो। बार। ठीक है। हाँ, कौन नाम बताइए? नाम? शिवानी शिवानी। शर्मा। हाँ जी। शिवानी शर्मा। ये है ना? हाँ, आप बढ़िया खींचा है। बढ़िया, एक नंबर है। ऐसे ही होता है, एकदम बढ़िया। आप प्रोफेशनल है, बढ़िया ही सब है। ये बढ़िया बताया, सी प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया खींची है मतलब। इसमें तो अब ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा। सर ऐसे ना कहो सर। नहीं, बढ़िया बढ़िया। यहाँ पर थोड़ा सर सा मेरा इसको भी देख। डिस्क्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्राइब डिस्क्राइब और कर लीजिएगा इस पे। किसका दिखना है? और किसका दिखना सौरभ, है? सौरभ कुमार। सर मेरा सौरभ? देख लो। तो सबका ही देखते रहे क्या? मेरा भी देख लो। रुको रुको, सौरभ, ये सेकंड नंबर। सौरभ कुमार। ओपन टू वर्क मत लिखिए। ठीक है, नहीं, अच्छा थोड़ा और प्रोफेशनल कर सकते हैं, जैसे होता है ना, जैसे करके प्रोफेशनल कुशल लोढ़ा का देखिए, एकदम एग्जैक्टली ना कोट वोट लगा के। ये टी शर्ट वी शर्ट नहीं होना चाहिए, देखिए ये पूरा फेसबुक है, पूरा प्लेटफॉर्म रखिए प्लस। वो प्रोफेशनल। और किसका दिखना है? चिराग। सर मेरा देख लो। ठीक। हाँ तो भाई, ऊपर है ए वाला। हीरो हीरो। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, पर ये शादी वाला लग रहा है, ये तो बहुत बढ़िया। एकदम बढ़िया। ठीक है, आप पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा इंप्रूव करिए, बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड, ठीक है ठीक है बैकग्राउंड, ठीक है बैकग्राउंड ठीक है। क्लीन कर लीजिए। बैकग्राउंड क्लीनर का ब्लर आता कर है दे भाई। मोबाइल में ना। मोबाइल में बैकग्राउंड क्लीनर आता है, आराम से क्लीन कर सकते हैं बैकग्राउंड। और किसका देखना है? ठीक है सर। और फोटो दिखने वाला सीजन। और और किसका फोटो दिखाए, बताइए जल्दी से। देखना है किसका हो गया। ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड क्लीनर आता है, उससे क्लीन कर। सौरभ सुदानी। तुम्हारा देखा था, तुम्हारा अच्छा था वैसे। ठीक है। कौन है इसमें? सौरभ। स्पेलिंग तुम्हारा? तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा भाई। सौरभ। स्पेलिंग क्या है तुम्हारा? यही तुम्हारा अकाउंट नहीं है क्या? सर प्रोफाइल एस दो। ओ डी ए एन आई है सर। सर एस ओ डी ए एन आई उल्टा है। लिख रहे एस हैं। ओ डी ए एन आई है सर। एस ओ यू आर ए बी एच। ये ना? ओके, मिल एस ओ गया। यू नहीं, एस ओ ओ ओ। मिल गया, मिल गया एस भाई। ओ। मिल गया। नहीं, अच्छा है। थोड़ा और ये गलत आप गलत। लोग ना व्हाइट शर्ट पहनने का कोशिश करो, व्हाइट शर्ट अच्छा होता है। ठीक है, व्हाइट शर्ट। पीछे का बैकग्राउंड भी ठीक है। और इम्प्रूव कर सकते हैं, फेस है ना, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जो है ना ये थोड़ा सा क्लीन फोटो और आ सकता है। फ्रॉड करना है, कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हमको शिवानी का बहुत अच्छा लगा, ऐसे करके खींची का मजा सर एक आएगा, बार ऐसे ही पूरा कर। ओवरव्यू कर लीजिए ना। ओवरव्यू सही है क्या पूरा? ओवरव्यू ठीक है, थोड़ा फोटो में क्लैरिटी नहीं है, देखिए इनका फोटो में क्लैरिटी आ रहा है ना पूरा। क्लैरिटी कहीं से? आप मोबाइल से खींचा है क्या ये? किससे खींचा है आपने, मोबाइल? यस सर, मोबाइल मोबाइल से। हाँ, मोबाइल से तो अच्छा से खींचिए, मतलब हेजी हेजी से आ रहा है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया खींचा है, मतलब आप प्रोफेशनल है ये सब चीज में। क्या? ठीक है।
तो ये चीज को थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए। फोटो ही मेन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फोटो है। और हमेशा याद रखिए व्हाट्सएप में भी है ना, फोटो अच्छा लगाइए। व्हाट्सएप डीपी, नौकरी.com, लिंक्डइन, और हर जगह फोटो एक होना चाहिए, हर जगह। फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह फोटो एक ही दीजिए। उससे आपका ब्रांड क्रिएट होगा। यशवंत ब्रांड। इन्फ्लुएंस। हाँ, ब्रांड क्रिएट हो जाएगा। मतलब हर जगह एक ही आता, ओ ये तो हमने उधर भी देखा था, उधर भी देखा, ऐसे करके। नाम थोड़ा आपका डिफरेंट होना चाहिए। नाम थोड़ा सा अक्सर जन मत कॉमन नेम हो गया तो है ना, थोड़ा सा होता ना, थोड़ा एकदम कॉमन कॉमन नेम रखने से मजा नहीं आता फिर। सर जब अब तो ब्रांड बदल क्रिएट, नहीं सकते जी। बदल तो नहीं सकते, पर होता है ना एक कुछ और कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा वो होना चाहिए, तो वो ज्यादा वो होता है, थोड़ा सा याद रखते हैं लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म तक। समझे? ठीक है। ये किसका है भाई? यही कराते रहो तुम लोग भाई, काम का चीजें। सस्पिशियस लिंक दिखा रहे हैं। यहाँ से करते हैं, सस्पिशियस लिंक दिखते हैं। रुको, फोटो जरूरी है, याद रखना। बाकी सब फोटो ही दिखता है। तुमको मैसेज करेगा ना कोई ना, इतना प्रोफाइल में नहीं जाएगा, बोलेगा फोटो फोटो, ठीक है चलो मैसेज का जवाब देते हैं। ठीक है। क्या नाम था? इमरान ना? हम्म। इमरान में बहुत है वैरायटी, कंफ्यूज हो गए। सर मेरे मोहम्मद, को एमडी, कॉपी करना पड़ेगा मेरे को। इसीलिए तो भेज दिए थे। कॉपी, हाँ, नहीं आ रहा आपको? वहां से क्लिक क्लिक नहीं होता, ये क्लिकेबल नहीं है। थोड़ा यूआरएल भी बदल दीजिएगा, आप लोग का यूआरएल वगैरह होता है ना, इतना जरूरी चीज नहीं है। एमओ क्या है? एचडी? एमडी है सर। एमडी? एमडी इमरान, ठीक है। ये है ना? ओहो, क्या बात। ठीक है, पर ये आपका थोड़ा सा वो लग रहा है, मतलब ये हो गया प्रोफेशनल, थोड़ा कम लग रही है। जैसे कोई फैशन मॉडल होता है ना, तो उधर वो ज्यादा सही लगता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई आप मान के चलो कोई फ्लिपकार्ट वगैरह में होता है ना, तो सब वहां पर में सही लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें आपको वही चीज, आपको पहले ये चीज भी सीख लीजिए आप लोग। पॉकेट में हाथ नहीं देना है, ऐसे भी नहीं रखना है। हम लोग भी ऐसे ही करते थे बचपन में। हम लोग को बाद में जाके समझ में आया ऐसे करना नहीं होता है, पॉकेट में हाथ नहीं रखना है, आपको सीधे ही रखना है। तो डिफिकल्ट होता है ये चीज। समझ में आया? तो इसलिए तो हेडशॉट फोटो रखना है ना। जैसे आपको दिख रहा है ना, कुशल लोटा का, देखिए हेडशॉट हेडशॉट फोटो है। कैसे हंस रहे हैं ना। तो ऐसे हंसना है, समझ रहे? ऐसे करे हंसिए थोड़ा सा, और इसे करे खींच दीजिए। समझ में आया? और देखिए कितना दिख रहा है, इतना ही फोटो दिख रहा है, और पीछे का वो कर लीजिए। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल और भी कोई दिखेगा ना, ऐसे करके थोड़ा सा फोटो में मैटर करता है आपका फोटो बहुत। अक्षर श्रीवास्तव का देखिए, अक्षर श्रीवास्तव एक अच्छा अच्छा सर इन्फ्लुएंसर हो गया। कुशल लोढ़ा जब पहले ज्वाइनिंग करा था सर, तो ऐसी फोटो नहीं रखी थी। सर अब वो तो उनको क्रिएटर बात के अलग है। फील्ड में चला गया। वो नहीं नहीं, पर क्रिएटर के बात फील्ड में चला गया तो नहीं था। पहले भी अच्छा था उसका, पहले भी अच्छा था, हम देखा था। वो पहले से ही ऐसा था। अब देखिए कितना अच्छा से फोटो खींचा है। ये पीछे का ये देखिए बैकग्राउंड, देखिए ये लोग सीखते हैं ये सब चीज। समझे? ऐसे करके। पर ये लोग को भी ये तो फिर भी कोड तो पहनना चाहिए, कोड जरूरी है। अब इसका देखिए, ये बोला कितना अच्छा से फोटो खींचा है। ये देखिए इसका फोटो खींचने का स्टाइल देखिए। देखिए इतना मस्त फोटो खींचा है। देखिए ना पीछे का फोटो देखने का स्टाइल देखिए, पीछे का बैकग्राउंड बहुत सही जगह बैठा है। ये देखिए ये भी रखा है, इसको क्या बोलता है पता नहीं, ये भी ये रखने से और अच्छा लगता है। इसको क्या बोलता होता नहीं, रुमाल है क्या ये? तो ऐसे करके आपको बढ़िया से फोटो खींचने हैं। हेयर स्टाइल थोड़ा अच्छा हो सकता है, पर हाँ, की है, मेहनत की है सामने वाले ने। रिसर्च अपने को करना पड़ेगा, ये सब चीज सीखने का है। ठीक है। ये एमबीए में लोग को आता है पूरा, एमबीए सब नर्सिंग मुर्जी भी सभी अच्छा सिखाता है। ये भी जरूरी है। इसको पर्सनैलिटी का पार्ट बोल दिया। ठीक है। फोटो अच्छा रखना है आप लोगों को। इट्स नॉट डिफिकल्ट। पॉकेट स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ये भी अपने को सीखना है। फोटो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फोटो क्यों जरूरी है? फोटो तुम अच्छा रखेगा ना, चांसेस ज्यादा रिप्लाई का रेट इंप्रूव होगा। फोटो और बैनर लगा लेना एक, बैनर। बैनर भी अच्छा। आप बैनर कैसे बनाया शिवानी? शिवानी बैनर कैसे बनाया? बैनर भी अच्छा बनाया। कैसे बनाया बैनर? कैनवा? कैनवा है ना सर, एक कैनवा ही है सर। ओके, आप पहले ही बना लिए थे क्या सब चीज, उसके बाद में बनाया? नहीं, पहले ही बनाया था। नहीं, बढ़िया है। थोड़ा अपडेट किया था। ऐसे करके आप लोग बना लीजिए, ठीक है। ऐसे कैनवा से बन जाता ही है। और ये सब सीखिए, खुद काम आएगा। ठीक है। एक लड़की का और हम देखा था, उसका भी बहुत अच्छा था। ठीक है। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट। चलिए। पकड़ू। हम्म। वीडियो ऑन कर लीजिए ना, सब जल्दी। अब तो ऐसे भी रात हो गया। चलिए ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया था आप लोग ने? तो दिख रहा ही नहीं है क्वेश्चन। ठीक है। अब लोकेशन के हिसाब से आपको सवाल पूछेंगे अब, ठीक है। आपका जो लोकेशन उसी हिसाब से ही। अब जो आपने पढ़ाई किया, इरफान अहमद, आपने क्या क्या पढ़ाई कर लिया इरफान अहमद? आप ग्रुप में लिखे तो इरफान अहमद क्या पढ़ाई की आपने? ग्रुप में अपडेट करिए। सब जने अपडेट कर दिया क्या क्या पढ़ाई किया? जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए जिसने नहीं लिखा है। जो लास्ट में लिखेगा उसको पहले पूछेंगे। खोजने में बहुत दिक्कत होता है। ओके। इरफान अहमद क्या क्या पढ़ाई होगी आपका? ग्रुप में लिखते जाइएगा सर इरफान मेरा अहमद। स्टैट ऑडिट का पढ़ा सर, मैं थोड़े क्वेश्चंस करा स्टैट ऑडिट के। क्या क्या पढ़ा उसमें? डिफरेंस बिटवीन स्टैट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट एंड असर्शंस मैपिंग विथ क्या बोल बैलेंस शीट एंड P&L आइटम्स लाइक ठीक फिक्स्ड है। एसेट्स इन्वेंटरीज का। ठीक है। और ठीक है। वो आप फाइव लोग है नहीं स्टेप जो, मॉडल। सुनिए आप लोग सब है ना, ये क्वेश्चंस का आंसर लिखिए जो भी है ना, अभी रिसर्च कर करके लिखिए। व्हाई इंड एस वाज इंट्रोड्यूस, डिफरेंस बिटवीन इंड एस 115 एंड AS9, 5 स्टेप मॉडल, और व्हाट इज ट्रांजैक्शन प्राइस। और मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, कंट्रोल ट्रांसफर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का कंडीशंस। इसका आंसर खोज खोज के ग्रुप में डालिए फटाफट में। मेरा मटेरियल में भी मिल जाएगा वो, खोजना पड़ेगा, खोजो। और ऐसे भी पढ़ के है भाई, ये सब चीज तो आना चाहिए। ठीक है। 1 मिनट। ये अभी कोच के ग्रुप में डालेगा इसका आंसर। ठीक है। मितिका, तुमको आवाज आ रहा है मेरा? मितिका, हाँ जी सर, आ रही है। तुम कल एक CV बना लेगा, एक लिंक्डइन एंड नौकरी प्रोफाइल जैसे मैं बोला वो अपडेट करेगा। उसके बाद है ना, तुम क्या करेगा ना, वो करके मेरे को मैसेज कर देगा। और तुमको हम ये ना देखो, एक तो तुम इंडेक्स 115 अच्छा से कर लेना, और ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट पढ़ लेना। दोनों चीज, 115 और रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ठीक। जितना जितना ऐसे करके ये सब दम दिया ना। फिर लाइन टू लाइन जाते जाना, इसको तुम खुद भी फॉरवर्ड कर लो खुद को। इतना तक कंप्लीट करते जाना ही है। समझ में आया? ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मिट्टी का नाम है ना, तो तुम लोग भी ऐसे ऐसे कंप्लीट करते जाएगा। ठीक है। ठीक है। तुम लोग इसका आंसर खोजो बाकी जन, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन दिया ना इसका आंसर खोजेगा। क्या बोला मैंने क्वेश्चंस, कि हाउ दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज इंट्रोड्यूस था ना। इसका आंसर खोज के ग्रुप में डालो। मेगा, तुमको कल बोला था GST का क्वेश्चंस। मेगा है, मेगा सिंगल, मेगा सिंगल। हाँ जी, मेगा सिंगल। आवाज आ रहा है मेगा? हाँ वीडियो जी ऑन सर। रखो भाई। हाँ प्लीज जी आप हाँ लोग जी वीडियो सर। ऑन रखेगा तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। वीडियो ऑन रखो सब जन, एनी टाइम प्लीज वीडियो ऑन रखो। मोनू यस दलाल सब जन प्लीज। हाँ, डिस्ट्रैक्ट हो गए नहीं तो। सब जन वीडियो ऑन रखेगा जल्दी, अच्छा जगह पर लग जाता है, ठीक है। तो वीडियो ऑन करो मेगा, वीडियो ऑन रखो। वीडियो बंद करके क्या होगा? कुछ होगा? डेटा तो जितना लगना होता है, 1.5 GB तो फ्री होता है ना। 1.5 GB तो फ्री होता है मेरे यस हिसाब सर। से, है ना। एक्स्ट्रा तो लगेगा नहीं ना, कम यस। लगेगा। वीडियो ऑन करो। जो तुमको कल वो GST का क्वेश्चन दिया था ना, वो क्वेश्चन का आंसर यस तुम सर। ग्रुप में भी लिखेगा अपडेट करके, सारा चीज। सर वो ठीक मैंने है। लिख दिया ग्रुप में सर, वो मैंने लिख ग्रुप में दिए थे लिखो, कल। फॉरवर्ड कर लो, फॉरवर्ड करो मेरे को वो। फॉरवर्ड करो, बाकी जन यस सर। पढ़ेगा, हम किसी को भी पूछ लेगा। 1 घंटा भी करेगा। ठीक। हम चाहते तो हम मेहनत यस। करें। देखो हम तुम लोग का सारा सवाल का जवाब देता है, पहले तुम लोग का अंदर का वो बुझाता है जो भी क्वेश्चंस का। तो उसके बाद मेरा भी तो काम करना पड़ेगा ना।
तुम लोग का शरीर में ज्ञान नहीं होगा तो मुंह से बोलेगा कैसे उधर में? दैट्स अ वेरी प्रॉब्लम ना। यहाँ पर भी दिमाग में ज्ञान होके यहाँ से निकालना जरूरी है। बात समझ में? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल तो हमेशा ही रहता है कि इंसान का सवाल कभी खत्म नहीं होने वाला है। मेन चीज यहाँ पर में कितना रिटेन करके यहाँ से कितना बोलना है अपने को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो मेरे को चाहिए सबसे। ठीक है, तुम अभी उसको फॉरवर्ड करो सब चीज को। ठीक है, मोहम्मद इरफान। ठीक है, तुम क्या क्या पढ़ रहा था अभी रिपीट करो तो मेरे को, क्या क्या पढ़ा था? सर P2P, O2C, अरे इरफान नहीं, रिकॉर्ड सॉरी, टू रिपोर्ट। इरफान अहमद। तुम अपना ग्रुप में ले अपडेट करो। ठीक है, तुम अपडेट ठीक करो इरफान अहमद। तुम ठीक है। तुम क्या क्या पढ़ा था? तुमको बोलते जाओ क्या क्या पढ़ा था तुम। डिफरेंस बिटवीन स्टैट एंड इंटरनल ऑडिट, और क्या पढ़ा भाई? और क्या पढ़ा? बोलो जल्दी बोलो। और क्या पढ़ा? इरफान अहमद, बोलो। हाँ सर। और क्या क्या पढ़ा तुम? और ये एक सेकंड। assertions, fixed assets and inventories। असर्शन बैलेंस शीट पीएल का पढ़ा है, ठीक है। और हाँ balance sheet। और और ये 5 स्टेप मॉडल। उसमें क्या पढ़ना है? ठीक है। और इंड AS 115। ठीक है। और और बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS के रिलेटेड वेरी था। गुड। बेसिक ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस पढ़ा है, वेरी गुड। और जस्ट जस्ट गो थ्रू करा सर, ऐसा पूरा डिटेल ही नहीं देखा, बेसिक एंड डाइल्यूटेड। ठीक है, तुम रिकॉर्ड टू रिपोर्ट खत्म करेगा? रिकॉर्ड टू रिपोर्ट है ना, फटाफट खत्म कर लेगा वो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट वाला। ठीक है, चलो। ठीक है, हमको बताओ व्हाट इज बेसिक ईपीएस एंड व्हाट इज डाइल्यूटेड ईपीएस? Sir, basic EPS is how effective an entity has been using the resources provided by the uh, ordinary shareholders. Like it is फॉर्मूला calculated बताओ। basically current net earnings. फॉर्मूला। Basic आप लोग आंसर formula। लिखो। आप लोग आंसर पता नहीं, सी डिफरेंस बिटवीन अजर्सन 5 स्टेप मॉडल और ये आंसर लिखते जाओ। जितना आंसर लिखोगे ना उतना दिमाग में घुसेगा कि हमको आ रहा है, बिना देखे लिखो। हाँ बोलो। हाँ, बेसिक ईपीएस एंड ये क्वेश्चन पूछा था डिलेट टीएसआई एंड पीडब्ल्यूसी एचडीसी में, बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, बोलो आप। Earnings available to equity shareholders divided by number of ठीक है, equity shares. डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? Uh, Whereas in case of diluted EPS, it is calculated after considering the convertible securities like convertible debentures, convertible preference shares, and so on, like preference shares and all. अभी आपका पता है वीडियो कैसा हो रहा था? हेजी हेजी हो रहा था। आपको पता नहीं चलता पर हम लोग को पता चलता है। मेरा होता है ऐसे कभी? जी सर, हाँ, नेट 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 का नेट मेरा होता प्रॉब्लम। है ऐसे। मेरा जनरली नहीं होता है, क्यों? जी पता नहीं क्यों नहीं होता है। इसका पता पर फॉर्मूला नहीं पता, पर इस चीज को आप लोग इम्प्रूव करिए कि इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगा। मेरा हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग का नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में हो गया तो जी नुकसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये चीज को इम्प्रूव करिए, हेजी हेजी नहीं होना चाहिए, अटक रहा है ना। ठीक है। हाउ विल यू ऑडिट फिक्स्ड एसेट्स? जी जी। हाउ विल यू ऑडिट फिक्स्ड एसेट्स? या फिक्स। Like like basically I'll be considering using some assertions like by using these assertions it will ensure that all PP property plant and equipment transactions are properly recorded in the financial statements or not. This can be done by checking the fixed asset registers and mapping it with the ledger accounts, and further whether it has been whether the proper balances has been impacted in the balance sheet. So basically, with this help of assertion, by completeness assertion, we can check whether the all transactions has been recorded or not. Whereas in case of valuation, whether the cost has been actually considered or not, including whether the depreciation effect has been made or not, and if in case if there is any impairment, whether this has been considered or not. And whereas in case of existence, ensure that PPE whether actually exists
or not in, and it is not a fictitious asset, and this can be done by inspecting the physical verification and verify physical verification and rights and obligations. Basically, these PPE is the right of the entity, and in case of presentation and disclosure, whether we need to see whether the property, plant and equipment has been properly presented and disclosed in the financial statements or not. ठीक है, इसका आंसर लिखो ग्रुप में। हाउ विल यू वेरीफाई फिक्स्ड एसेट व्हेन यू कैन नॉट फिजिकली वेरीफाई फिक्स्ड एसेट्स प्रैक्टिकली? इट्स नॉट पॉसिबल, मतलब होता है ना, तो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं पॉसिबल है तो कैसे वेरीफाई करोगे? Yeah, so basically we can say they in case of it was not possible for us to physically verify. So in that situation, we can consider it as like by using the work of some internal auditors, other auditor as per SA 600. For with that process, we work of that auditor. What is revenue cutoff? Revenue cutoff is like the revenue, like how much uh, or whether all the sales has been of the current period has been particularly considered in the proper accounting period or not, like whether is there any related to some other periods, whether it has been like considered in so इंटरनेट क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा आपका, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है मेरे को, ठीक है? consider in the revenue cutoff period. इंटरनेट क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? इंटरनेट क्वालिटी अच्छा नहीं है, हम लोग मेजर Okay, प्रॉब्लम sir. सॉल्व कर रहे हैं। Okay. वहां पर में हो गया तो गया, फिर विल गेट बैक टू यू कर देगा, वही होता है। व्हाट इज रेवेन्यू कट ऑफ? जो जो क्वेश्चन हम ग्रुप में लिखा रहे हैं ना, आपको आंसर अगर पता है तो लिखिए, नहीं पता है तो उसका होमवर्क आप लोग कंप्लीट करना है आप लोग को। तो नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चंस करना है, जो करा रहा है वही आता है इसलिए, ठीक है? सेम लिंक में वापस आइए सब जन, ठीक है? फटाफट में आइए, ज्वाइन द सेम लिंक वन सेकेंड। आधा घंटा और करेंगे हम इसको, ठीक है?